हाय गुड आफ्टरनून। मैं साकिब सलीम आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ और ग्रेट जॉइन द सिटी मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से अपने एक छोटी सी डिस्कशन में आपको खुशामदीद कहते हैं जो हम कलाम मुक़द्दस के ताल्लुक़ से करना चाह रहे हैं। अज़ीज़ों, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, खुदावंद ने हमारे दिल में डाला कि हम ये डिस्कशन ज़रूर रिकॉर्ड करें। जिस तरह से खुदा हमें ब्लेस करे इन हालात में, मौजूदा हालात में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और खुदा का कलाम इनके ताल्लुक़ से क्या कहता है, ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम मसीही लोग हैं। हमने ख़ास तौर पर जो अपने प्रोग्राम के लिए जो टॉपिक चुना है वो ये है कि मौजूदा हालात में कलाम मुक़द्दस से हम रहनुमाई कैसे हासिल करें। सबसे पहले मैं आपका तारुफ़ जो है वो अपने जो हमारे डिस्कशन में जितने भाई शामिल हैं उनके साथ करवाऊँगा और फिर बारी-बारी हम सबके व्यूज़ लेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो तशरीफ़ फ़रमा है वो जनाब ताहिर रफ़ीक साहब हैं, कंट्री डायरेक्टर है ग्रेट जॉन द सिटी मिनिस्ट्रीज़ के। उनके साथ जनाब जॉन साहब हैं, ये एवेंजलिस्ट के तौर पर मूव करते हैं ग्रेट जॉन द सिटी मिनिस्ट्रीज़ में, और जनाब सुलेमान साहब हैं जो ग्रेट जॉन द सिटी मिनिस्ट्रीज़ के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। हम वक्त का ज़िया ना करते हुए हम अपने भाई जनाब ताहिर रफ़ीक साहब को हम दावत देंगे कि जो वो अपने अंदर बोझ रखते हैं कि कलाम मुक़द्दस किस तरह से चाहता है कि हम इन हालात में मूव करें, और आपके अंदर खुदा के कलाम में से क्या बोझ है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहे हैं। जी ताहिर। थैंक यू वेरी मच। प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। और मैं आपको इनकरेज करूंगा, खुदा का कलाम हमें हर तरह के हालात में हमारी रहनुमाई करता है, हमें बताता है कि हमने हालात में किस तरह से चलना है। जिस तरह भाई ने जिक्र किया, हम मौजूदा हालात में खुदा के कलाम से रहनुमाई लेते हुए आज इस जगह पे, इस प्रोग्राम में, इस डिस्कशन में आपके साथ बात करेंगे। पहली बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो मरकस की इंजील उसका चौथा बाब और उसकी 24वीं आयत, उसका पहला हिस्सा मैं आपके लिए पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। लिखा, फिर उसने उनसे कहा, खबरदार रहो कि क्या सुनते हैं। आपका सुनना बहुत अहम है, और पर्टिकुलरली खास तौर पर इन अयाम में आप क्या सुन रहे हैं। याद रखें, बाइबल मुकद्दस में ये लिखा है, ईमान सुनने से पैदा होता है। ईमान कैसे पैदा होता है? सुनने से। अगर आप खुदा के कलाम को सुनेंगे तो जब ये कलाम आपके कान में जाएगा और आपके कान के जरिया से आपके अंदर जाएगा, आपके अंदर खुदा के कलाम के ताल्लुक से ईमान पैदा होगा। लेकिन जब आप दुनिया की सुनेंगे, जो कुछ दुनिया में हो रहा है, जो कुछ आप हर रोज हर लम्हा सुन रहे हैं, आपके ताल्लुक से, उसके ताल्लुक से जो है आपके अंदर, उसके ताल्लुक से ईमान पैदा होगा। और वो ईमान जो है वो ईमान नहीं, बल्कि ईमान का ऑपोजिट जो है वो खौफ है, वो आपके अंदर पैदा होगा। आप क्या सुन रहे हैं ये आपके लिए बहुत अहम है। इस बात को समझें, क्योंकि हर चीज जो आप सुन रहे हैं वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है। खबरदार रहना है, आपको इस बात के ताल्लुक से मोहतात रहना है कि आप क्या सुन रहे हैं। आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, मौजूदा हालात के ताल्लुक से बहुत कुछ जो है वो सुनने को मिलेगा। आप टेलीविजन ऑन कर लें, आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। आप लोगों को सुन रहे, पता नहीं क्या क्या, और तरह तरह की बातें जो है वो सुनने को मिलेंगी। लेकिन मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, इस बात के ताल्लुक से मोहतात रहें, क्योंकि जो आप सुन रहे हैं वो आपकी जिंदगी पर असरअंदाज हो रहा है। वो या तो आपके ईमान को मजबूत कर रहा है, या आपके ईमान को कमजोर कर रहा है, और या आपके अंदर खौफ पैदा कर रहा है। और यहां पे मैं ये कहूंगा, ये चुनाव आपने करना है कि आपने क्या सुनना है, किसी दूसरे बंदे ने नहीं, बल्कि ये आपने चुनाव करना है, आपने चुनना है। इस बात के ताल्लुक से मोहतात रहें, क्योंकि कलाम में लिखा है, मैं फिर से पढ़ूंगा, लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, खबरदार रहो। यीशु मसीह ने कहा खबरदार रहो, और हमें खबरदार रहना है, हमें मोहतात रहना है कि हम क्या सुन रहे हैं। आमीन। सेकंड चीज जो है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो ये है कि मैं आपको इनकरेज करूंगा कि खुदा से ये दुआ करें। अगर आप ईमानदार हैं, अगर आपने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात कबूल किया है, अगर रूहुल कुदस आपके अंदर है, तो आप ये दुआ करें कि रूह का इम्तियाज आपकी जिंदगी के अंदर काम करे, ताकि आप जो है वो लोगों को परखें, ताकि आप उन बातों को जो की जा रही हैं उनको परखें,
क्योंकि अगर आप परखेंगे नहीं, अगर आप उनको जांचेंगे नहीं, तो आप गुमराही का शिकार हो जाएंगे। और इब्लीस इन अय्याम में गुमराह कर रहा है, वो लोगों को गुमराह कर रहा है। और मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, खुदा ये नहीं चाहता कि खुदा के लोग जो है वो गुमराह रहें, गुमराह हो जाए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस इसके ताल्लुक से हमें पहले ही बताती है। सो अगर बाइबल मुकद्दस के आप हवाला जात को देखें तो मैं एक हवाला आपके लिए जो है वो पढ़ूंगा, मेरे साथ निकालेगा। इमाल 17वां बाब और उसकी 11वीं आयत। यहाँ पे जो है वो पालूस रसूल के ताल्लुक से जो है वो जिक्र मिलता है, पालूस की खिदमत के ताल्लुक से जिक्र मिलता है कि पालूस जो है वो उस इलाका में गया और उसने वहां पे खिदमत करना शुरू की। उसके 11वीं आयत को जो है वो अमाल की किताब उसका 17वां बाब और उसकी 11वीं आयत हम देखेंगे। सो यहाँ पे देखें, लिखा है 11वीं आयत में लिखा है, ये लोग थस्सलुनीके के यहूदियों से नेक जात थे, क्योंकि उन्होंने बड़े शौक से कलाम को कबूल किया और रोज बरोज किताब मुकद्दस में तहकीक करते थे कि आया ये बातें इसी तरह है। सो हमने इस बात को चेक करना, जो बात की जा रही है हमने उसको परखना है, आया उसकी बुनियाद खुदा के कलाम पर है या नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी चीज अगर उसकी बुनियाद खुदा के कलाम में नहीं है, खुदा के कलाम पर नहीं है, वो खुदा की तरफ से नहीं है, क्योंकि खुदा अबतरी का खुदा नहीं है, खुदा खौफ का खुदा नहीं है। बाइबल मुकद्दस कहती है, अगर पहला कुरिन्थियों 14वां बाब और उसकी 13वीं आयत को देखें तो उसके मुताबिक अगर कोई चीज खुदा की तरफ से है तो उसमें आपको नसीहत मिलेगी, तंबीह मिलेगी, तसल्ली मिलेगी, आपकी इंकरेजमेंट होगी। जिस तरह मैंने पहले कहा, खुदा अबतरी का खुदा नहीं है, खौफ का खुदा नहीं है। आमीन। और इसी तरह अगर आप 14वें बाब की 29वीं आयत को पढ़ें तो वहां पे भी ये लिखा है कि खुदा के वहां पे लिखा है कलाम को परखें। सो जो लोग बातें कर रहे हैं आप उनको परखें। जिस तरह मैंने शुरू में कहा, खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। आमीन। सो इसमें जिंदगी है, खुदा के कलाम में जिंदगी है, खुदा के कलाम में जो है वो तसल्ली है, खुदा के कलाम में शादमानी है। खुदा का कलाम आपको आगे लेके जाएगा, ना कि बंधन में लेके जाएगा। आमीन। सो अगर आप इसके साथ एक और हवाला देखें, पहला यूहन्ना 4 बाब और उसकी पहली आयत, वहां पे लिखा है रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से है या नहीं है। आमीन। सो मैं इनकरेज करूंगा, खुदा से फजल मांगे, आप परखें, रूहों का इम्तियाज आपकी ज़िंदगी में काम करें, ताकि आप किसी भी तरह से गुमराह ना हो, किसी भी तरह से उन बातों पर, उन गैर ज़रूरी बातों पर अपनी तवज्जो ना दें, उनको ना सुने, ना ऐसी वीडियोस पर, ना ऐसी स्टेटमेंट्स पर जिसकी बुनियाद खुदा का कलाम नहीं है। सो खुदा ये नहीं चाहता हम गुमराह हो। सो इसलिए दुआ करें, सब फजल मांगे, ताकि हम गुमराही का शिकार ना हो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच ताहिर साहब। तो नेक्स्ट मैं दावत दूंगा जनाब जॉन साहब को जी कि जो खुदा ने इनके दिल में कलाम खुदा का बोझ रखा है हमारे साथ शेयर करें। जी, इसी तसलसल में अभी हम आगे बढ़ते हुए मैं भी चाहता हूँ कि एक आयत आपके साथ शेयर करूँ खुदा के कलाम में से। मिसाल की किताब उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत से, मेरे बेटे अगर तू मेरी बातों को कबूल करे और मेरे फरमान को निगाह में रखे, ऐसा कि तू हिकमत की तरफ कान लगाए और फ़हम से दिल लगाए, बल्कि अगर तू अकल को पुकारे और फ़हम के लिए आवाज़ बुलंद करे और उसको ऐसा ढूंढे जैसे चांदी को और उसकी ऐसी तलाश करे जैसी पोशीदा ख़जानों की, तो तू खुदावंद के खौफ को समझेगा और खुदावंद की मार्फत को हासिल करेगा, क्योंकि खुदावंद हिकमत बख्शता है और इल्म व फ़हम उसके मुँह से निकलते हैं। आमीन। सो अज़ीज़ो, इन दिनों के अंदर और गुज़िश्ता दिनों के अंदर भी जो चीज़ हमने देखी कि हमने लोगों के अंदर, आप भी मुख्तलिफ़ लोगों से मिले, हम भी मुख्तलिफ़ लोगों से मिले, हमने फ़ियर को देखा और लोगों के अंदर हमने मुख्तलिफ़ आरा को देखा। हर किसी ने अपनी राय का इज़हार किया और कोई कह रहा था कि ये खुदा की तरफ से अज़ाब है और कोई कुछ कह रहा था, कुछ कह रहा था। और मैंने इस बात पर गौर किया कि ऐसा सब कुछ क्यों है, और फिर मुझे जो है गौर करने के बाद समझ आया कि ऐसा इस वजह से है कि लोग कलाम की गहरी समझ नहीं रखते। खुदा चाहता है कि हम खुदा के कलाम को गहरे तौर पर जानें। कलाम की हम इस बात के लिए ज़िम्मेदार हैं कि हम खुदा के कलाम की गहरी समझ को हासिल करें। देखें, दुनियावी तौर पर भी हम
मुख्तलिफ़ तरह की नॉलेज हासिल करते हैं, मुख्तलिफ़ तरह की अंडरस्टैंडिंग हासिल करते हैं। लेकिन ज़रूर है कि खुदा जो खालिक है और खुदा का कलाम जो खुदा के मुँह से निकला है, हम इसे ये अहमियत दें, हम इसकी ये कदर व कीमत जानें कि हम इसकी समझ को हासिल करें। अब हमने जो मुख्तलिफ़ आरा को देखा, मुख्तलिफ़ बातों को देखा, उसके पीछे जो चीज़ थी, वो कलाम की गहरी समझ नहीं थी। और यहाँ पर लिखा है कि जो है फ़हम को यानी कि समझ को ऐसे ढूँढे जैसे चाँदी को, और समझ की ऐसे तलाश करें जैसे पोशीदा ख़ज़ानों की। यानी कि इस कदर अहम है कि हम कलाम की दुरुस्त समझ हासिल करें, ना कि जहाँ पर कोई हमें ले जाए हम सुन लें, जो कोई कुछ हमें बताए वो हम जानना शुरू कर दें। हमें समझ हासिल करने की ज़रूरत है। हमें जो है बाइबल मुक़द्दस को बिलतरतीब जो है समझने की ज़रूरत है। इसको जो है मुक़द्दस पौलुस रसूल के जो ख़तूत हैं, नया अहदनामा है, पुराना अहदनामा है, उनको जो है अच्छे ज़राए से हमें जानने की ज़रूरत है, और ताकि हम खुदा के कलाम की दुरुस्त समझ हासिल करें। मिसाल के तौर पर चूँकि लोगों के पास दुरुस्त समझ नहीं होती, इसलिए वो हर चीज़ का जो ज़िम्मेदार है वो खुदा को ठहरा देते हैं। अगर कोई नशे में मर रहा है तो वो जनाजे की दरी पर बैठे हुए कहते हैं कि जी ये खुदा की मर्ज़ी है, वो मर गया नशा करके। तो खुदा की मर्ज़ी तो नहीं है कि कोई आधी उम्र में जो है वो कब्र में जाए या वो नशा करके मर जाए, या अगर हॉस्पिटल्स में जो है डॉक्टरों की गैर ज़िम्मेदारी की वजह से जो है अगर कोई शख्स मौत का शिकार हो जाता है, और जो है इस वजह से भी खुदा की कतन मर्ज़ी नहीं है कि वो जल्द जो है वो आसमान पर चला जाए। खुदा की मर्ज़ी तो यह है कि वो उम्र की दराज़ी पाए, पीरी और सलामती पाए, अपने दिन पूरे करे। तो बाज़ औक़ात हम जो है हर चीज़ को जो है खुदा के साथ जोड़ देते हैं कि जी ये चीज़ खुदा की तरफ से अज़ाब है। हमें अच्छी तरह से इस बात की खुदा के कलाम में से समझ हासिल करनी चाहिए कि आया कि ये चीज़ खुदा की तरफ से है या नहीं। हर चीज़ का हम ज़िम्मेदार खुदा को ना ठहराएँ। देखें, अगर हम तारीख़ का मुताला करें तो बहुत सालों पहले एक वबा आई थी, उसका नाम ताउन था, और उसके नतीजे में हज़ारों लोग मरे थे। और इससे पहले इस तरह के मुख्तलिफ़ वाक़यात जो हैं वो दुनिया के अंदर वाक़या होते रहते हैं, जिसमें हज़ारों लोग मरते रहते हैं। तो जो है हम हर चीज़ को जो है वो खुदा के साथ नहीं जोड़ सकते। अदम मार्फत के सबब से भी, इंसानी शरारत के सबब से भी, और इब्लीस, चूँकि ये सारी दुनिया बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि वो इब्लीस के कब्ज़ा में पड़ी हुई है। तो इब्लीस तो ऐसे लोगों को ढूँढ रहा है जो उसे मौका दें, और उन लोगों के वसीला से भी इब्लीस दुनिया में काम कर जाता है। तो हमें अच्छी तरह से इस बात का फ़हम हासिल करना चाहिए कि कौन सी चीज़ खुदा की तरफ से आ रही है और कौन सी चीज़ इब्लीस की तरफ से आ रही है, और कौन सी चीज़ इंसानी अकल की तरफ से आ रही है। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच जॉन भाई। लुबेल आप बताया कि हम कलाम मुक़द्दस को गहरे में समझें। सो खुदावंद का शुक्र हो इस बात के लिए। मैं नेक्स्ट दावत दूंगा जनाब सुलेमान साहब को कि वो भी अपने अंदर जो जैसे बोझ रखते हैं कलाम के ताल्लुक से मौजूदा हालात में, आप प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। मैं सबसे पहले एक बात शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने सीखी, वो ये है कि हालात जो है ना वो हमें बताते हैं, जो हालात हमें बताते हैं कि हम कौन हैं। हालात ज़ाहिर करते हैं कि हम हैं क्या, क्योंकि हालात जब आते हैं तभी हमें पता चलता है कि हम किस जगह पर हैं, हमारा रिलेशन खुदा के साथ कैसा है, हमारा रिलेशन अच्छा है या बुरा है, कम है या ज़्यादा है। उस वक्त हमें पता चलता है कि हमारा रिलेशन कैसा है खुदा के साथ। इसलिए हमें खुदा के साथ रिलेशन को गहरा करने की ज़रूरत है। हमें खुदा के साथ और ज़्यादा वक्त गुजारने की ज़रूरत है, कलाम में वक्त गुजारने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम वक्त गुजारेंगे खुदा के साथ तभी हम खुदा को जान सकेंगे। क्योंकि हम लोग ज़्यादा वक्त ख़बरों की तरफ गुजार देते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। कोई चीज़ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे अंदर ईमान को पैदा कर सके सिवाय खुदा के कलाम के। तो हम खुदा को कलाम को वक्त कम देते हैं और दूसरी चीज़ों को वक्त ज़्यादा देते हैं। जैसे कि आजकल न्यूज़ हैं और उसके बाद सोशल मीडिया है, हम उनको ज़्यादा टाइम देते हैं। हम हर वक्त कुछ ना कुछ सुनने की कोशिश करते हैं कि हम ये भी सुन लें, हम वो भी कर लें। लेकिन हम जो करने की ज़रूरत है वो खुदा के कलाम को पढ़ने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है, उसमें वक्त गुजारने की ज़रूरत है, ताकि हम इन हालात पर गालिब आ सकें। क्योंकि हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ है जो गलबा दे सकती है, वो मसीह का कलाम है। इसलिए हमें खुदा के कलाम के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ मैं बात करना चाहता हूँ कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। हमें किस चीज़ पर तवज्जो देने की ज़रूरत है? हमें अच्छी खबर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, वो खुदा का कलाम है। वो बताता है कि हम ज़िंदगी पाएंगे और कसरत से पाएंगे। वो हमें बताता है कि हम रास्तबाज हैं और हम मरेंगे नहीं, हम जीते रहेंगे। खुदा कलाम हमें बताता है कि हम कायम रहेंगे। बिल्कुल। खुदा कलाम में बताता है कि हमने मसीह ने हमें गलबा दिया है। उसने हमें कहा है कि सांपों बिच्छू की सारी कुदरत पर गालिब आओ।
कलाम हमें ये बता रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम खबर सुन रहे हैं कोरोना वायरस के ताल्लुक से, वो हमें बता रहा है कि हलाकतें हैं, बीमारी है, लोग मर रहे हैं। लेकिन खुदा कलाम हमें ये बताता है कि कोई वो बात तेरे खैमा के नज़दीक दाखिल ना होगी। हमें खुदा के कलाम पर यकीन करने की ज़रूरत है, ना कि उन चीज़ों पर जो वक्ती हैं, जो ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन खुदा का कलाम सदियों से आज तक कायम है। वो हमें रोज़ नई तक़वियत देता है, रोज़ ताकत देता है हमें। इसलिए हमें खुदा के कलाम पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। और मेरी रिक्वेस्ट भी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें खुदा के साथ, ज़्यादा वक्त दुआ में गुजारें, ज़्यादा कलाम में गुजारें, ताकि आप खुदा के साथ अच्छे रिलेशन में कायम हो सकें। जिस ताल्लुक से मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो भी बिल्कुल इसी तरह से जैसे बाकी भाइयों ने बताया कि हम अपने आप को चेक करते रहें, जो मेरे अंदर बोझ है हम अपने आप को देखते रहें। हालात जब आते हैं हमारे ऊपर तो हम इस बात से अपने आप को चेक करते रहे कि हम किस जगह पर हैं। देखिए, जब हमारे ऊपर हालात आते हैं या हमारे ऊपर बोझ आता है तो हमें पता लगता है हमारे अंदर है क्या है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ पर वज़न डालते हैं तो जो कुछ उसके अंदर होता है वो बाहर आ जाता है। तो अज़ीज़ों, जिस तरह से हमारे सारे भाइयों ने डिस्कस किया है, खुदा के कलाम को जो है वो समझना है, गहरे में समझना है, परखना है और वक्त कलाम को देना। तो जब हम इस तरह से करेंगे फिर हमें हालात जो हैं वो चेक करेंगे। तो चीज़ों, इस चेक को ज़रूर अपने लिए आने दें। ज़रूर इस परखने के जो हालात पैदा होते हैं हमारे इर्द गिर्द, इसे ज़रूर अपने आप को चेक करने दें। इससे हमें पता लगेगा कि हम किस जगह पर हैं। और अगर हमें पता लगता है कि हम अब उस जगह पे अभी हम नहीं हैं जहाँ पे हमें होना चाहिए, तो हमें बहुत ही इंकिसारी के साथ जो है ये बात खुदा के हज़ूर कबूल करनी है, इस बात को समझना है, क्योंकि हम ये अपनी ताकत से नहीं कर सकते हैं। कलाम मुक़द्दस फरमाता है ये ना ज़ोर से ना ताकत से बल्कि मेरे रूह से हो जाएगा। सो खुदा के रूह को हम मौका दें, हम खुदा के रूह से कहें खुदा मैं अपने आप को झुकाता हूँ, मैं झुकाती हूँ और मुझे पता लगा है कि मैं इन हालात को फ़ेस नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकती हूँ। सो तू मेरी मदद कर और मेरी सहायता कर। सो अज़ीज़ों, जब हम इस तरह से खुदा के साथ चलेंगे तो हम खुदावंद में बढ़ते चले जाएंगे और यीशु मसीह जो ऑलरेडी गालिब आया, जिसमें सब कुछ फिनिश हो गया है, वो गालिब जो आया है वो हमारे ज़रिए से और भी गालिब आएगा और हम और हमारे ज़रिए से बहुत से लोग जो हैं वो इस बरकत में शामिल होंगे। सो आज की सारी डिस्कशन के लिए हम सारा जलाल खुदा के नाम को देते हैं। हम अपने मेहमानों के बेहद शुक्रगुज़ार हैं, जितने हम डिस्कशन में शामिल थे। हम सब भाई इकट्ठे ही हैं, लेकिन मैं फिर भी इनका शुक्रगुज़ार हूँ कि हमने मिलकर, जैसे खुदा के रूह ने हमें गाइड किया, हमने मिलकर ये डिस्कशन की जो हमारे लिए सबसे पहले और बाकी तमाम लोगों के लिए जो देख रहे हैं बाबरकत साबित होगी। सो मेरी रिक्वेस्ट है, आप इस मैसेज को अगर आप बरकत पाते हैं तो ज़रूर इसे शेयर करें, अपनी वॉल्स पर लोगों के साथ शेयर करें। डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड करें और इस बरकत को ज़रूर आगे तक पहुँचाएँ। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्रेट जॉन द सिटी मिनिस्ट्रीज़ हर मंडे जो है वो अपना एक ऑनलाइन प्रोग्राम करती है, जिसमें हमारे जितने स्टाफ के लोग हैं उनके आईडीज़ पे जो है वो लाइव मीटिंग चलती है। हम लाइव मीटिंग लेते हैं जिसके ज़रिए से हम कलाम खुदा को शेयर करते हैं। सो अगर आप इसके ताल्लुक से डिटेल लेना चाह रहे हैं तो आप हम में से जितने लोगों की फ्रेंड लिस्ट में है, ताहिर भाई, भाई सुलेमान या जॉन भाई या मेरी, आप हमें मैसेज करके मज़ीद डिटेल्स ले सकते हैं। वैसे ये शाम को 7 बजे प्रोग्राम किया जाता है। आप ज़रूर शामिल और खुदा उनकी बरकत ज़रूर हासिल करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।